बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज जो वाक्य हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपकी रूह में ताजगी महसूस होगी। ये वाक्य अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक मुक़द्दस चरवाहे का है। तो तमाम आशिकाने रसूल इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में या रसूलल्लाह ज़रूर लिखे। प्यारे दोस्तों, एक चरवाहा था जिसने न अपनी ज़िंदगी में कभी नमाज पढ़ी न रोज़ा रखा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके जन्नती होने की खबर दी। उस मुक़द्दस चरवाहे का ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वाक़ये को मुकम्मल देखें इसे समझने के लिए। प्यारे दोस्तों, गज़वा खबर के मौके पर एक चरवाहा हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वारगाह अक़दस में हाजिर हुआ। वह चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि एक खैबर के बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए हैं, तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं उनसे जाकर मुलाकात करूं और देखूं कि ये लोग क्या कहते हैं। वो चरवाहा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में जा पहुंचा और उनसे जाकर पूछने लगा, तुम्हारे सरदार कहाँ हैं? साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमैन ने उसे बताया कि हमारे सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और वह उस खेमे के अंदर है। पहले तो उस चरवाहे को यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली सी खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके दिल में था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शानो शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे। लेकिन वहाँ तो जब उसने देखा कि खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खेमा था। खैर, वो उस खेमे के अंदर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। उसने पूछा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस चीज़ की दावत देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम उसे दिया। तो उस चरवाहे ने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत को कबूल कर लूँ तो मेरा अंजाम क्या होगा और क्या रुतबा होगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगा लेंगे। तो वो चरवाहा कहने लगा, आप मुझसे मजाक करने लगे हैं। मैं कहा और आप कहा? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक काला हबसी इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू भी आ रही है। ऐसी हालत में आप कैसे मुझे गले लगा लेंगे? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगा लेंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह तबारक व ताला सफ़ेदी से बदल देगा और तुम्हारे बदन से आ रही बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। यह बातें सुनकर वह चरवाहा फौरन मुसलमान हो गया और उसने कलमाया शहादत पढ़ लिया। उसके बाद उस चरवाहे ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊं और ना ही रोजे का जमाना है कि तुमसे रोजा रखवा लो। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छांव में अंजाम दी जाती है और वह है जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो उस चरवाहे ने कहा, यार रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद के लिए शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या तो गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊँ तो आप मेरे लिए जमानत देंगे? तो उस चरवाहे की बात सुनकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा और तुम्हें जन्नत में पहुँचा देगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को अल्लाह तबारक व ताला खुशबू से तब्दील फरमा देगा और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील फरमा देगा। क्योंकि वो चरवाहा बकरियाँ चराता था और वो बकरियाँ चरता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसीलिए प्यारी आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियाँ लाए हो इनको जाकर वापस कर दो, इसलिए कि यह बकरियाँ तुम्हारे पास अमानत है और मुसलमान अमानत में कभी खयानात नहीं करते। प्यारे दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासिरा किया हुआ है, उनका माल तो माले गनीमत है, लेकिन क्योंकि वो चरवाहा बकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर आया था, यहूदियों की वो बकरियां थी, चरवाहा तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम किया करता था, इसीलिए आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वह बकरियां जाकर वापस कर दो और फिर आकर जिहाद में शामिल हो जाना।
चुनांचे वो चरवाहा गया और उसने जाकर वो बकरियां वापस कर दी और आकर जिहाद में शामिल हुआ और जंग में शहादत में उसकी यानी शहीद हो गया। तो जब जंग खत्म हुई तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा इकराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप उनके करीब पहुंचे तो उनसे पूछा ये क्या बात है। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन ने फरमाया कि ये जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं, इनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। हमें नहीं मालूम ये शख्स कौन है और यह कहां से आया है। तो आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखा दो। जब आपने उसे देखा तो फरमाया कि तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को अच्छे से पहचानता हूँ। ये वो बंदा है, ये वो चरवाहा है जिसने अल्लाह तबारक व तआला की राह में एक भी सजदा नहीं किया, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज अदा नहीं किया, मगर मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बख्शीश फरमाई है और इस शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा किया है। ऐ लोगों, मेरी आंखें देख रही है कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफेदी में तब्दील हो गई है और इसके जिस्म की बदबू खुशबू से तब्दील हो गई है। प्यारे दोस्तों, मौत अपने मुकर्रर वक्त पर जरूर आती है, न ही एक लम्हा पहले और न ही एक लम्हा बाद। तो आप खुद ही अंदाजा कीजिए कि अगर कुछ लम्हे पहले उस चरवाहे को मौत आ जाती तो वो सीधा जहन्नम में चला जाता। लेकिन अल्लाह तबारक ताला का कर्म देखिए कि उसको मौत ऐसे वक्त ऐसी जगह आई कि वो बंदा ईमान ला चुका था और सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका था, उनका आशिक बन चुका था। तो अब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनकलाब फरमा दिया। इसीलिए फरमाते हैं इतवार कातमे का है। इसीलिए बड़े बड़े लोग मौत के वक्त के बारे में सुनकर तरस जाते हैं और ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। प्यारे दोस्तों, इंसान को अपनी नमाजों, रोज़ों, ज़कात, हज और अपनी नेकियों पर कभी तक कबूल नहीं करना चाहिए। बेशक अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक का तापमान आमीन या सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम मुसलमानों तक यह वीडियो पहुंच सके। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।